बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चूहों को भगाने के, चूहों को मारने के कुछ रेमेडीज़, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके साथ आपके चूहे हमेशा हमेशा के लिए आपके घर से भाग जाएंगे, चले जाएंगे, मर जाएंगे और दोबारा वो बिल्कुल आपके घर का रुख नहीं करेंगे। और इसके लिए वो कुछ एहतियाती तदाबीर भी आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप वो एहतियाती तदाबीर कर लेंगे तो फिर आप बग़ैर किसी रेमेडी के, बग़ैर रेसिपी के, बग़ैर किसी महंगी महंगी अद्वियात के भी आप चूहों से निजात पा सकते हैं। तो ये कौन सी रेमेडीज़ हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं, तो इसके लिए बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है, मेरे साथ रहना है, ताकि कोई टिप मिस ना हो और आप हमेशा हमेशा के लिए इन चूहों से निजात पा जाएं। तो बस देखने में ये बहुत छोटे से चूहे, लेकिन इनको देखते ही हम बेजार हो जाते हैं जब ये किचन में इतना फैलावा करते हैं, हमारे कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इनके लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले बस इनके लिए हमने देखना है कि हमारे किचन में कोई भी अनाज खुला नहीं पड़ा होना चाहिए, कोई रोटी वगैरह, कोई ब्रेड। अक्सर इनको दालें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, चावल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ऐसी चीज़ें बस आप बिल्कुल अगर खुली नहीं छोड़ेंगे तो ये चूहे जो हैं वो आपको कम नज़र आएंगे अपने किचन में। और दूसरा टिप बस ये है कि अगर आपके किचन में या आपके घर में किसी भी जगह पे आपकी पाइपलाइन, जो ड्रेन पाइप्स होती हैं, वो अगर खुली हैं, उनके ऊपर जाली वगैरह नहीं है, तो फिर भी जो चूहे हैं वो आपके घर से कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। अगर आप महंगी महंगी रेमेडीज़ भी यूज़ कर रहे हैं, अद्वियात भी यूज़ कर रहे हैं, तो जब तक आप अपने मेन होल्स को बंद नहीं करेंगे तो एक चूहा, दो चूहा आप मार लेंगे, लेकिन बाद में फिर वो उधर से, उसी रास्ते से दोबारा से बाहर से आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको चूहों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह का ये छोटा सा हॉल है, तो इस तरह से छोटे छोटे जो हॉल्स हैं उनके अंदर से भी ये जो चूहे होते हैं रास्ता बना लेते हैं, और ये फिर थोड़ा सा अंदर आने की देर है और फिर ये उधम मचा देते हैं। और खाने पीने की जो चीज़ें आपकी अगर पड़ी हों तो आप उनको भी फिर रोकना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, और चूहे दनदनाते फिरते हैं, पूरी हुक्मरानी होती है उनकी आपके किचन में, आपके घर में। तो अगर आप चाहते हैं इससे छुटकारा पाना तो बस आपने किचन में किसी भी खाने की चीज़ को आपने खुला नहीं छोड़ना। धोने के बर्तन रात को आप अगर धोकर सोएंगे तो ये चूहे जो हैं वो आपको नज़र ही नहीं आएंगे, बग़ैर किसी रेमेडी के, बग़ैर किसी रेसिपी के। लेकिन फिर भी दो रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उनके लिए वह सबसे पहले ये थोड़ी सी मैंने मूंगफली ले लिया, पीनट ले लिया। आप पैकेट वाली खुली किसी भी तरह से ले सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने ये मूंगफली ली है। तो सबसे पहले बस इसको हमने मोटा मोटा सा पीस लेना है। इसको बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर की तरह नहीं पीसना। और इस तरह सा अगर आपके पास इस तरह का ये छोटा सा पॉट है पीसने वाला तो ठीक है, वरना आप इसको प्लास्टिक के बैग में डाल के भी इस तरह बिल्कुल मोटा मोटा सा पीस सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि इसको हमने मोटा मोटा ही पीसना, बहुत ज़्यादा बारीक फ़ाइन पाउडर अगर कर लेंगे तो चूहों को इसके दाने पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर उनको पसंद नहीं आता। तो इसलिए इसको हमने थोड़ा सा मोटा ही रखना। भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने कहाँ तक पीसना है। तो बस आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा मोटा दाना है, लेकिन थोड़ा सा इसको, क्योंकि हमने इसकी गोलियां बनानी है तो उनको सिर्फ शेप देने के लिए इसको थोड़ा सा और मज़ीद हम पीस लेंगे, ताकि ये चूहों को भी फेवरेट है, उनको भी पसंद आए, और हमारी जो इसके हम छोटी छोटी टैबलेट, छोटी छोटी गोलियाँ जो बनाने वाले हैं वो भी अच्छी सी प्रॉपर शेप में आ जाएँ। तो बस थोड़ा सा मज़ीद इसको पीस लूँगी इसी के साथ। तो अब थोड़ा सा बस पीसने के बाद अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना मैंने पीसा है। और ये करीबन फ़ाइन पाउडर के करीब करीब हो गया है, लेकिन अभी इसके अंदर दाना भी है। और इतना ही बस इसको पीसना था। तो अब इसको बस एक साइड पे कर लेते हैं। और आपको 2 बिस्किट्स की ज़रूरत होगी। उसमें आप कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइगर बिस्किट हैं, ये मैरी बिस्किट मैं 2 यूज़ कर रही हूँ। इसमें सिर्फ आपने ख्याल रखना है कि आपने इसके अंदर कोई चॉकलेट चिप्स वाले बिस्किट यूज़ नहीं करने, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है बहुत तेज़ होती है। चूहों को तो भाएगी, लेकिन वो साथ ही समझ जाएंगे कि इधर कोई ख़तरा है, और वो उसको खाएंगे नहीं। तो फिर जब तक वो खाएंगे नहीं तो फिर वो चूहे हमारे ट्रैप नहीं होंगे, वो मरेंगे नहीं। तो इसलिए आपने कोई भी बिस्किट जो है वो इस तरह के जिसके अंदर चॉकलेट ना हो, जिसके अंदर क्रीम ना हो, तो वो यूज़ करने हैं। उनको खुशबू भी नहीं आएगी, और जो रेमेडी हम बना रहे हैं वो आसानी के साथ उसमें ट्रैप हो जाएंगे, और चूहे आपके बस हमेशा हमेशा के लिए मर जाएंगे।
और ये इतनी कारआमद रेसिपी है कि इसको मैंने ख़ुद अपने घर पर ट्राई किया। और चूहे इस तरह आपको मरे हुए मिलते हैं कि उनकी स्किन उतरने लगती है और वो बाहर जाके मरते हैं, घर के अंदर भी नहीं मरते और उनका सांस गुम होने लगता है इस रेमेडी के साथ। तो बस आप देख रहे हैं कि जो मैंने इसके अंदर बिस्किट यूज़ किए हैं उनको भी काफ़ी फ़ाइन मैंने कर लिया आपके देखते ही देखते। तो अब बस इन दोनों को अच्छी तरह से आपके सामने ही है, मैंने पीस लिया है। तो इसको अब अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। और इसको क्या करने वाले हैं इसके लिए बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप चूहों से मुकम्मल निजात पा सकें। तो अब बस ये टूथपेस्ट ले लिया, कोलगेट टूथपेस्ट। आप इसकी जगह कोई भी आपके घर में अवेलेबल है, पॉसिबल जो भी पॉसिबल है कि आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसी के साथ इस रेमेडी को बना सकते हैं। और इसको बस ये इतना ही हमने यूज़ करना है थोड़ा सा। तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कोई भी टूथपेस्ट के, जब चूहे इसको खाते हैं तो बस उनका सांस बंद होने लगता है और उनको फिर पानी चाहिए होता है, वो बाहर की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन जब उनका गला बंद हो जाता है, उनका सांस बंद हो जाता है, तो बस चूहे आपको मरे हुए मिलेंगे इस रेमेडी के साथ। तो अब बस इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स करने के बाद अब 2 टेबलस्पून इसके अंदर गंदम का, देसी गंदम का आटा मैं डाल रही हूँ। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है और चूहे बड़े शौक़ से खाते हैं। आटा, ग्रेन, गंदम और जो अनाज वगैरह होता है वो सभी उसको बहुत पसंद आता है। तो अब बस मज़ीद 2 टेबलस्पून मैंने बस पानी लिया है, उसके साथ हम इसको मज़ीद अच्छा सा गूँध लेंगे जिस तरह हम आटा इकट्ठा करते हैं उतना। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हमने पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा सा पानी ऐड किया। और अब बस इसको इकट्ठा करने के बाद इसकी छोटी छोटी सी हम गोलियां सी बना लेंगे। और सबसे बढ़कर के ये जो होममेड रेमेडीज़ हैं हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। अगर कभी कोई आपका पेट जानवर, कोई आपका अगर कोई बच्चे भी इसको हाथ लगा लेंगे तो ये इतनी ज़्यादा हमारे लिए मुज़र नहीं है, लेकिन चूहों के लिए ये बिल्कुल एक कातिल की तरह काम करेंगी और आपके चूहे जो हैं आपको मरे हुए मिलेंगे इस रेमेडी के बाद। और इसको अच्छी तरह से इकट्ठा करने के बाद बस इसको अच्छी सी हम शेप दे लेंगे और इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे। और ये इतनी बेज़रर सी गोलियां इतनी कारआमद हैं कि आप एक दफ़ा जब इसको ट्राई करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप फिर उम्र भर इन्हीं टिप्स को फॉलो करेंगे। ये इतने कारआमद टिप्स हैं दोनों ही जो मैं दो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस तरह हाथों की मदद से छोटी बड़ी जिस तरह आपको ईजी लगे तो आप इसकी गोलियाँ बना के, तो इसको आप उस जगह पे रखना है आपने जहाँ पे आपको लगे कि चूहों का आना जाना है और आप चूहों से बहुत तंग हैं, तो उस जगह पे अगर आप इनको रख देंगे और ये सूख भी जाएंगी तो बस फिर भी ये काम करेंगी। और अगर आपको लगे कि आपके चूहे इनके साथ नहीं आ रहे तो आप ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा बेसन लगा के रख देंगे, तो जब ब्रेड को खाने आएंगे तो फिर भी कोई एक गोली भी अगर चूहा खा लेगा तो बस उसका काम हो जाएगा और चूहा आपका तमाम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो मैंने टिप बताए हैं आपने उन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है और कुछ एहतियात भी करनी है जिसके साथ चूहे कभी भी नहीं आएंगे। तो अब बस ये एक रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अब हम दूसरी रेमेडी देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। तो उसके लिए बस ये एक मैंने पॉन्ड स्टोन की गोली ले ली है, पॉन्ड स्टोन फोर्ट की गोली है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह पे ब्रूफिन की गोली भी ले सकते हैं। ये देखने में तो हमारे लिए हमारी दर्दों को दूर करने वाली दवा है, लेकिन चूहे के लिए ये उसका सर दर्द बन जाएगी और ये उसके लिए भी जहर का काम करती है। तो सबसे पहले बस इसको हम पीस लेंगे अच्छा सा, और इसको भी हमने फाइन सा पीस लिया है। और इसके अंदर बस ये एक मैंने मैरी बिस्किट चूज़ किया। अगर आपके पास मैरी बिस्किट ना हो तो आप इसकी जगह के मूंगफली डाल सकते हैं, ग्रेन, इसकी जगह पे बेसन भी डाल सकते हैं। ये चीज़ें हम सिर्फ चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए डालते हैं, लेकिन जो गोली हमने टैबलेट जो इसके अंदर डाली है असल काम उसने करना है। और इसको भी बस अच्छा सा हमने पीस लेना है। बहुत जल्दी जल्दी ये पीस जाते हैं, इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा इसको मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। और आप देख रहे हैं अच्छा सा फाइन सा पाउडर बन गया है। और ये एक मैरी बिस्किट बस मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। और अब बस 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर ये चीनी डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं कि दानेदार चीनी डाली है। तो इसको भी थोड़ा सा हम पीस लेंगे ताकि ये दोनों आपस में अच्छी तरह से यकजान हो जाएं।
और अच्छी तरह से वो जिसको हम पीस लेंगे, ताकि ये जो हमने इसमें टैबलेट यूज़ किया है वो अच्छी तरह से जब हमारी चीनी के अंदर मिक्स हो जाएगी तो एकदम से तो चूहे को पता भी नहीं चलेगा कि वो जो हमने टैबलेट यूज़ किया है उस बेचारे को भगाने के लिए किया है, तो उसका काम हो जाएगा। तो अब वो जिसको हम एक प्लेट के अंदर डाल लेंगे और इस प्लेट में डालने के बाद मज़ीद इसके अंदर 1 टीस्पून भर के मैंने गंदम का देसी आटा डाल लिया है और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये सारी चीज़ें इसीलिए डाल रहे हैं ताकि चूहे को पता ना चले कि हमने इसके अंदर उसके लिए जो मेडिसिन यूज़ की है वो उसको हलाक करने के काम आएगी। और अब मज़ीद इसके अंदर 1 टीस्पून भर के रोज़ मैंने देसी घी डाल दिया। इसकी खुशबू चूहे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और चूहे देसी घी वाली चीज़ बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं, उसको ज़रूर खाते हैं। और साथ ही 1 टीस्पून पानी डाल के तो उसकी अच्छी सी गोलियां बनाने के लिए मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह। ये 2 टेबलस्पून बस इसके अंदर मैंने पानी यूज़ किया है और अब इसको हम इकट्ठा कर लेंगे बस गोलियां तैयार करने के लिए। और ये टिप भी बस इतना कारआमद है कि आप अगर थोड़ी एहतियात भी करेंगे और ये टिप भी यूज़ करेंगे तो आपको बाज़ार से महंगी महंगी जो कुछ ट्रेज़ होती हैं जिनके ऊपर चूहे चिपक जाते हैं, कुछ गोलियां, कुछ टैबलेट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप चूहों को भगाने के लिए यूज़ करते हैं, उनको मारने के लिए, तो फिर उनकी आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी। वो चीज़ें काम तो करती हैं लेकिन आपके बच्चों के लिए, आपके पेट्स के लिए कुछ नुकसानदेह होती हैं। तो इसलिए अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके चूहे की जो परेशानी आपको है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और चूहे अगर आप इन रेमेडीज़ के बगैर भी उनको एहतियाती तदाबीर से भी भगा लेंगे तो बस आपके चूहे, मेरा दावा है कि हमेशा हमेशा के लिए आपकी जान छोड़ देंगे और वो भाग जाएंगे। और इन गोलियों के साथ भी बस हमने ऐसा ही करना है कि इनको उस जगह पे रखना है जहाँ आपको पता हो कि चूहे आते जाते हैं, और तो वो इनको ज़रूर खाएंगे और फिर आपके चूहे हमेशा हमेशा के लिए मर जाएंगे। तो इसके लिए वो जो एहतियाती तदाबीर मैंने आपको बताई थी उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। मैं बार बार इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये जो ड्रेन्स पाइप में से आते हैं उनको आपने बंद रखना है। दूसरा, आपने अपने किचन के अंदर फैलावा नहीं करना। आपने अपने किचन में धुले हुए बर्तन जो हैं वो रखने हैं। गंदे बर्तन अगर रखेंगे तो चूहे थोड़ा सा भी अगर खाना लगा हुआ है तो उसको खाने के लिए ज़रूर आते हैं। और फिर अगर इनकी अफजाइश हो जाए, ज़्यादा चूहे हो जाएं, तो फिर इनको निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी एहतियात भी करेंगे तो चूहे हमेशा हमेशा के लिए आपकी जान छोड़ देंगे और आप खुश हो जाएंगे और आप अपने घर में ख़ुद को अपना घर का मालिक महसूस करेंगे। जो कि चूहे बन जाते हैं जब हम थोड़ी एहतियात नहीं करते तो हम उनको चाह कर भी भगा नहीं पाते और वो फिर ऐसे ही फिर रहे होते हैं जैसे वो घर के मालिक हैं, और हम बिल्कुल बेबस हो जाते हैं कि हम उनको निकाल नहीं पाते। तो इसलिए बस आपने इन रेसिपीज़ को, इन रेमेडीज़ को ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद है कि आपके चूहे ज़रूर भाग जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।